मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब बहुत अच्छे होंगे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और पिछली क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि का पूरा एक्सरसाइज 3.3 हम लोगों ने समाप्त कर लिया था, ठीक है। और आज हम, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि, ठीक है, लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज मैं इसके ऊपर बेसिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें कि लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट जो है वह आपके लिए पहले समझना जरूरी है। चलिए शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी का विकास शक्ति क्लासेस चैनल पर स्वागत है। तो आइए बच्चे, स्टार्ट करते हैं और हेडिंग देते हैं हम लोग, ठीक है, विलोपन विधि, ठीक है। इसी को हम लोग लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, ओके। चलिए, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। तो हम लोग विलोपन विधि के आज हम चर्चा करेंगे। विलोपन विधि के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और इसको सही तरीके से एक कॉन्सेप्ट के आधार पर देखिए। सबसे पहले अगर इसका हम कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस विधि से। तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि हम लोग जो है ना, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर था, है ना, हम लोग का अलजेब्रा, ठीक है। और अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना था बहुपद, और बहुपद के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के मैंने 3 विधियां बताया था। एक्चुअली मैंने बता नहीं दिया है, मैंने 3 विधियों का नाम दिया था। उसमें से पहला विधि था प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि यानी पहला विधि यानी फर्स्ट जो विधि था वह था प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि की, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद ही हमने एक्सरसाइज 3.3 को मैंने स्टार्ट किया था। तो आज हम, ठीक है, आज हम बच्चे, ठीक है, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि के पहले हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं, ठीक है, ठीक रहेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल जान जाएं, उसके बाद आपको ये बेहतरीन और लाजवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर हमें कोई दो चर रैखिक समीकरण युग्म मिल गया, मान लीजिए x + y = 6, x - y = 4, ठीक है बाबू, ये आपका सवाल है। और इस सवाल को एक्चुअली इसे क्या कहेंगे आप,
आप ही पूछ रहे हैं, इसे आप क्या कहोगे? आप यही बोलोगे कि सर ये क्या है ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और जब एक है तो रैखिक समीकरण है, और जब यहाँ पे डबल हो जाते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही आप पकड़ रहे हैं और सही आप समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ठीक है बात करते हैं कि लुप्तीकरण विधि, या कुछ लोग लुप्तीकरण भी करते हैं, मैं बार बार लुप्तीकरण कर रहा हूँ, लेकिन आपके है ना किताब के अकॉर्डिंग विलोपन विधि है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये क्या है, ये क्या है, समझ में नहीं आता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अब आपको बिल्कुल आसानी से समझने का काम करना है और बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि बहुत सारे बच्चे मैथ को समझ नहीं पाते। बहुत सारे बच्चों का शिकायत है कि सर मैथ बहुत हार्ड लगता है। हार्ड क्यों लगता है? ये हार्ड क्यों, ये हार्ड वर्ड क्या है, ये हार्ड आपको क्यों लगता है? इसका एक ही वजह है, एक ही वजह है, वह है आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे मायने से अगर आप समझें तो हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार का मैथ, कोई भी स्तर का मैथ हो, वो आपसे ना बन पाए, ऐसा सवाल उत्पन्न नहीं हो सकता। तो हमने बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत हमने सुना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ हमको सब कुछ में ठीक ठाक है, मैथ में क्रॉस लग गया। सर क्या करें, पिछले बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर आ गया था और मैथ में फेल हो गए। तो मैथ में बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, इससे क्या वजह होगी? इस पे हम एक है ना एक कॉन्सेप्ट का बेसिक 10 से 5 मिनट का हम एक वीडियो आपको बनाकर बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको मोटा रूप में बता दें कि मैथ में बच्चे फेल होने की सिर्फ वजह यह है कि बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट को और निचले स्तर के जड़ को समझ नहीं पाते। जब निचले स्तर के जड़ को समझ नहीं पाते ना, इसलिए जो है बच्चे कमजोर रहते हैं और बहुत ही कमजोर रहते हैं। और होता यह है कि हम अपने बेस मजबूत, आधार मजबूत तो रख नहीं पाते हैं, आधार मजबूत तो रख नहीं पाते हैं। और जब आधार मजबूत रख नहीं पाते हैं तो हम लोग समझ तो पाते नहीं हैं। आधार ही कमजोर है तो ऊपर तो ऊपर से चला जाएगा मैथ। और होता यही है बहुत सारे बच्चों का, जिनका ये प्रॉब्लम है कि सर मैथ में बहुत कम नंबर आता है, मैथ बहुत हार्ड लगता है, मैथ सर हमको समझ में नहीं आता है, मैथ ये है वो है, सर मैथ की वजह से पिछले साल हमारा क्रॉस लग गया था, सर मैथ की वजह से हमारा नंबर कम आया, सर मैथ की वजह से बच्चे यहाँ तक बोलते हैं कि मैथ की वजह से सर एक नंबर और ज़्यादा आता ना सर, ऐसे बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, सर एक नंबर और ज़्यादा आता ना तो हम फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं, खाली मैथ में गड़बड़ा गया। एक्चुअली बच्चे ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू, एक ऐसा विषय है, आप इसे चाह कर अपने जिंदगी से जुदा नहीं कर सकते। वो तो गाना सुने होंगे ना, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, वो याद है गाना आपको? चलिए गाना सुने भी नहीं होंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे याद में एक गाना है कि जीना भी है तेरे साथ, मरना भी है तेरे साथ। आप देखिए कहाँ गणित का यूज नहीं होता है। आप मार्केट में चले जाओ, ठीक है, किसी वस्तु को बेचने चले जाओ, लोगों की भीड़ गिनने की कोशिश की जाए, हमें तो ये लगता है कि गणित के बिना हमारी जिंदगी
अधूरी है। अब कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि किसी भी प्रकार से 10वां पास कर लो भाई, 10 पास कर लो, उसके बाद आर्ट्स वार्ट्स ले लेंगे, आप ही पढ़ाई करते रहेंगे। तो ठीक है, आर्ट्स ले लेंगे, मैथ पढ़ाई करते हैं, क्या आप मार्केट नहीं जाएंगे? क्या आप मार्केट से सामान नहीं लाएंगे? जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। तो आप बोलेंगे कि जी सर जाना तो है, बिल्कुल जाना है। और जाना इसलिए है क्योंकि हमें सामान खरीदने हैं, बेचने हैं, बिजनेस करने हैं, है ना, बहुत सारे आंकड़ों को इकट्ठे करने हैं। इन तमाम चीज़ों को, इन सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वह है सिर्फ और सिर्फ आपका मैथ। तो आप बताइए अपनी जिंदगी से कैसे इसे दूर कर पाएंगे? नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। इसलिए अपने आप से एक समझौता कर लीजिए, या तो पढ़ाई करना है तो गणित को समझने के लिए तैयार हो जाइए, और या तो, है ना, ठीक है, या तो फिर आपका शरीर, आपका पैर, आपकी कुल्हाड़ी, जहां मन करे वहां मार लीजिए, है कि नहीं? फिर एक बात और बोलते हैं, वो क्या है, बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये भी कॉन्सेप्ट में, बहुत सारे बच्चों का ये भी एक प्रावधान आता है कि सर क्या करें, गणित का जो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं सर, ऐसा भी है सर कि मैथ जो सीख जाते हैं सर, प्रैक्टिस, है ना सर, प्रैक्टिस की वजह से हम क्या करें, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ये ना वो, बहुत सारे प्रॉब्लम, मत पूछिए, है ना। देखिए ये सब बात हमें बोलना बहुत जरूरी है, हमें बताना भी बहुत सब, आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। आप चाहते तो नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं, वीडियो हटा दीजिए, आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, मत देखिए। लेकिन ये जो बात हम बोल रहे हैं फैक्ट बात है, शायद कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही हो कि डायरेक्ट टॉपिक पर आना चाहिए, तो सर जो है लेक्चर दे रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि लेक्चर के बिना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और लेक्चर का एक क्लास होता है, ठीक है। किसी भी बात को समझने के लिए हर बात को लेक्चर के रूप में समझना होता है। इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि ये लेक्चर दे रहे हैं सर, तो ये जरूरी है सुनना कि नहीं जरूरी है? बिल्कुल सुनना जरूरी है। आप चाहें तो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात सोच लीजिए, गणित हार्ड क्यों लगता है हमें? गणित लोग कहते हैं कि गणित सर हार्ड है, गणित जो है बहुत ही सर डिफिकल्ट है ना, गणित सर जो है ना, लगता है कि सर गणित पढ़ने का मन ही नहीं करता है सर, गणित जो है वो सबसे बड़ा, अगर कोई सब्जेक्ट अगर कठिन लगता है तो वो सर है मैथ। मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैथ हम पढ़ना नहीं चाहते सर। मैथ के जब और कोई सब्जेक्ट होता तो सर उसमें पास कर जाते, लेकिन मैथ जो है आने की वजह से हमारा रैंक, मतलब डिवीजन जो है सर सेकंड रह गया। अगर मैथ नहीं जाता तो पक्का माँ कसम खा रहे हैं, माँ कसम मत खाइए अभी, पक्का सर माँ कसम खा रहे हैं। मैथ नहीं होता ना तो किसी और सब्जेक्ट का रहता परीक्षा ना, तो उसमें फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं लाते। अब कसम वसम खाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ तो अपने सब्जेक्ट को ठीक है, फिलहाल अगर चुनना होता तो चुन लेते, लेकिन मुझे ये बताइए, ठीक है, मुझे ये बताइए कि अपनी जिंदगी से मैथ को कैसे हटाते, अपनी जिंदगी से अपने मैथ को कैसे हटाते, जहाँ हर पल, हर वक्त, हर क्षण आपके रगो रग में, हर सांस में बसा हुआ गणित है कि नहीं? आप उसे कैसे हटाते, आप उसे कैसे निकालते?
कि मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कैसे निकालते? जवाब है कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तब मेरे पास एक उपाय है। तब आप मेरे साथ एक मजबूत इरादों के साथ, मजबूत सोच के साथ, मजबूत कॉन्सेप्ट के लिए और मजबूत, ठीक है, पढ़ाई के लिए और मजबूत अपने आप से ईमानदारी के लिए और मजबूत, ठीक है, एक कसम खा लीजिए कि गणित से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इन मजबूती के लिए आप आज से ही कसम खा लीजिए कि गणित को समझना है, कॉन्सेप्ट से समझना है। कोई अगर टीचर बोलता हो कि छाप लो, तो उस पर विश्वास नहीं करते। बहुत सारे है ना लोग हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि हाँ देखो हम बना दिए, छाप दीजिए। नहीं, छापने से कुछ नहीं होगा। अब गणित को छाप लोगे लेकिन समझोगे नहीं, तो आपको कैसे काम चलेगा? आप बताओ ना, नहीं काम चलेगा। तो समझना होगा, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझना होगा। और फिर मैं बहुत सारे बात बताऊंगा कि सर आपका है ना, आपका क्या कहना है, कैसे मजबूत होगा। तो हमारे पास बहुत सारे है ना, और भी बहुत सारी बातों को कहना आपके सामने है। मैं बोलूंगा, आपसे शेयर करूंगा, आप उनके लिए आप चिंता मत करें। लेकिन अभी एक बात है ना, एकदम इरादे मजबूत कर लीजिए एक बात के लिए कि कोई भी मैथ बिना कॉन्सेप्ट को है ना क्लियर किए, या यूं कहें तो बिना कॉन्सेप्ट के क्लियर हुए, उस मैथ को छापने में मजा नहीं आता है। नहीं तो आप अनुभव करके देखिए, आप खुद से मैथ बनाइए, जो आप जितना स्पीड में बना पाएंगे एक दूसरे उस लड़के के तुलना में, जो छापने की अपेक्षा जो स्टूडेंट छापते हैं उसके तुलना में आप ये देख लीजिए कि एक दिमाग से बनाने वाला स्टूडेंट, छात्र कितना जल्दी बना पाता है। तो 99.9% रिजल्ट आता है कि सर सबसे पहले वही बनाएगा जो दिमाग से बना रहा है। जो छाप के बना रहा है वो नहीं बना पाएगा जल्दी। इसका मतलब है कि वो अपने कॉन्सेप्ट का यूज कर पा रहा है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहा है और अच्छे तरीके से वो बना पा रहा है, ठीक है। तब मेरे भाई, मेरे बाबू, प्लीज इस बात को गौर से समझिए, ध्यान से समझिए और एक बात याद रखिए कि बिना कॉन्सेप्ट के मैथ कहीं का नहीं होता। लेकिन है ना, जब कॉन्सेप्ट के व्यू से अगर हम क्लास के वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वीडियो लंबा जाता है ना। देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर कोई टीचर बनाएगा बाबू, है ना, अब ट्रिक तो देना नहीं है कि ऐसा ऐसा ट्रिक है रट लो तुरंत याद हो जाएगा, मैथ जाकर बना देना। आपको पता है कि ये मैथ जो है ना बनाने के लिए होता है, हाथ से पेपर में, ठीक है। और जो ट्रिक बनते हैं ना कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। आपके पास दिमाग ही नहीं रहेगा तो ट्रिक कहाँ से बना पाइएगा बताइए। तो मैं यूं कहूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको तो समय देना पड़ेगा, अपने वीडियो के ऊपर, अपने क्लास के ऊपर,
आप सोचेंगे कि 10 मिनट का जो 5 मिनट का वीडियो बने, क्लास का वीडियो बने, मजा आएगा। 5 मिनट वाला वीडियो आप ज्यादा देखने के लिए पसंद करते हैं। 5 मिनट वाला 10 मिनट वाला जो वीडियो है ना, उसमें जो आया कोई टीचर अब हर पर कुछ बता दिया, कोई ट्रिक कर दिया, वाह, वो ज्यादा आप लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपको तो समय देना पड़ेगा। ज्यादा दिन तक अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को लेना आपके लिए जरूरी है। और बिना कॉन्सेप्ट का आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा तो रहेगा। अब आपको पसंद है तो वीडियो देखिए। अगर आपको पढ़ाई सच में प्यारी लगती है, सच में पढ़ाई से दिल लगता है, सच में पढ़ाई से आपका संबंध उसी तरह का है जैसे, है ना, मेरा पढ़ाने से संबंध है। जितना जी जान से, है ना, आप पढ़ेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है बाबू, इसके लिए मत घबराइए। ठीक है, समय दीजिएगा तभी सीख पाइएगा। वरना बताइए, ऐसा अगर ट्रिक भी होता, अगर तुरंत ऐसा कुछ चमत्कार वाला कुछ सिस्टम होता तो सरकार क्यों बोलता कि भाई 12 महीना पढ़ो तब जाकर मैट्रिक के परीक्षा में तुम फाइनल में बैठोगे। तो फिर 12 महीने क्यों देता वो? वही 5 मिनट 10 मिनट का जो वीडियो बनता है उसका अगर कॉन्सेप्टुअल अगर ऐसा मान जाता है कि भाई 2 मिनट में पूरा मैथ बन जाता है, तो उसके हिसाब से तो बोर्ड के एग्जामिनेशन को आज आया क्लास में, कल परीक्षा हो जाना चाहिए था। नहीं होता है ना, क्योंकि सत्य जो है बहुत लोगों को चुभ जाता है ना। कुछ लोग मजा, छोटे छोटे चीजों को लेकर के मजा जब उनको आने लगता है तो उसी में वह सच्चाई समझते हैं, वह सच में वही हमारा क्या है, असली जीवन है। लेकिन जब सच से सामना, असली सच से जब सामना होता है ना, तब उनको लगता है कि सही वक्त पर, समय पर जमीन अब नजर आ रहा है। तो यूं उड़िए मत, जमीन पे रहिए, बेसिक मजबूत कीजिए। धरती है, आधार है तो सब कुछ है। धरती नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, मतलब आधार नहीं है तो कुछ नहीं है, आधार ही सब कुछ है। हमारे आधार माता पिता, आपके आधार माता पिता, उसी तरह से गणित का आधार कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए और आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। मन लगाइए और खूब मजे से पढ़िए। और कोई शिकायत हो तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4। आज हम विलोपन विधि के सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है बाबू, कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे और घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल जीरो से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले आज हम इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये विलोपन विधि कैसे बनाते हैं, विलोपन विधि है क्या, लुप्तीकरण विधि है क्या। देखिए, है ना, देखिए विलोपन विधि जो होता है बाबू, विलोपन विधि का मतलब होता है, आप समझते होंगे, बिलाना यानी गायब होना। ऐसी कई चीजें हैं जो हमें दिखते नहीं है लेकिन वह अनुभव जरूर होते हैं। बताइए जैसे, बिल्कुल सही जवाब, है ना। क्या है? हवा है कि नहीं? हवा भी तो कोई चीज है, हमें दिखते नहीं है लेकिन वह अनुभव होता है। अरे हवा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, आगे से आ रहा है, राइट।
तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे चीजें जो हमें दिखते नहीं लेकिन होते हैं, तो उसी चीज का है ना हमें इस्तेमाल करना है, यानी वही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और उस वही जो दिखता है, मतलब नहीं, कुछ चीजें जो दिखता नहीं लेकिन होता है, उसी के आधार पर इस मैथ को बनाएंगे। कुछ चीजें दिखता नहीं है मगर होता है, उसी के आधार पर इस मैथ को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है दोस्त, अब देखिए, जैसे ही आपको विलोपन विधि कहेगा ना बाबू, ध्यान देना, जैसे ही आपको विलोपन विधि कहेगा, ठीक है, तो विलोपन विधि का मतलब होता है ना, गायब रहना, मतलब छिपा रहना, छिपा रहना। ठीक है, लुप्तीकरण का भी कॉन्सेप्ट यही है। एक बार क्या हुआ कि देखिए, हम ये दोनों नाम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि एक बार का है ना मेरे साथ है ना घटना हो गया कि एक बच्चे को पिछले साल में हमें लिखवाया कि बाबू लुप्तीकरण विधि हेडिंग दे दो और उसी के कॉन्सेप्ट पर आपका जो है क्वेश्चन आएंगे। और वहाँ जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है आ गया क्या, विलोपन विधि। ठीक है, अब उस बच्चा को तो लगा कि सर तो पढ़ाई ही नहीं है, बच्चा कहेगा भी सही बात, इसलिए मैं संभव कर प्रयास करता हूँ कि अगर जितने भी इसके उपनाम हैं मैं उन सबको यहाँ पे आपको प्रकट करूँ, और जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, जो ज़्यादा आवश्यक है, उस पर अवश्य ही बात करें। ठीक है, तो इसके लिए हम जरूर समझते हैं, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि विलोपन विधि और लुप्तीकरण विधि दो हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, ये आपकी किताब में, ये मेरे मन से। ठीक है, अब आइए देखिए, तो बिल्कुल आप समझ रहे हो कि कुछ चीजें जो ऐसी है जो दिखता नहीं है मगर होता है। ठीक है, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, बहुत अच्छा। अब बात को समझिए, ठीक, क्या समझना है यहाँ देखिए। अब हम बात कर रहे हैं है ना, इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन पे जैसे ही चर्चा करना शुरू करेंगे तो आपको विलोपन विधि जो है ना, बिल्कुल समझ में आने लगेगा। ठीक है, और जहां दिक्कत हो, ठीक है, वहां कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कि सर दिक्कत है ना। देखिए, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4। अब इसे बनाना है कौन विधि से, तो हमें बनाना है विलोपन विधि, यानी कि लुप्तीकरण विधि। ओके, ठीक। तो सबसे पहले जैसे ही लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि से बनाने का अगर हमें है ना क्वेश्चन दागा जाए, तो हम किन किन बातों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहला बात, ठीक है, क्या करना है, किसे काटना है। ठीक है, नंबर एक बात याद रखें कि किसे काटना है। ठीक है, फर्स्ट और सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कि जैसे ही अगर कोई क्वेश्चन आपका आए और बोले कि इसे आप विलोपन विधि से हल करो, तो उसे बनाने से पहले अपने दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट वाली बात याद रखिएगा, किसे काटना है। ठीक है, फिर देखना है सेकंड वाली बात, बराबर है कि नहीं। ठीक है, बराबर है कि नहीं, क्या मैंने बोला, बराबर है कि नहीं। और तीसरा बात मैंने बोला, कहाँ बोला, बोल रहे हैं, तीसरा बात देखना है कि जिसे काटना है, वह प्लस माइनस में है कि नहीं। इन तीन बातों को आप बिल्कुल
अच्छे तरीके से बिल्कुल माइंड में दम गांठ बांध लीजिए। यदि आपसे क्या पूछे, विलोपन विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को हल करें, तब इस विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको, ठीक है, आपको इन 3 बातों का बिल्कुल आप अभ्यास, और आप इसको जहां रखना चाहते हैं जहां रख लीजिए, किसी भी दिमाग के कोने में, ठीक है, दिमाग के किसी भी कोने में रख लीजिए, ठीक है, और जरूरी रखिए। पहला, किसे काटना है, ओके, बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। पहला मैंने कहा था किसे काटना है, पहला याद हुआ क्या मैंने कहा, बोलिए, किसे काटना है, मेरे साथ बोलिए, किसे काटना है, किसे काटना है, बोलिए, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, एक बार और बोलिए, किसे काटना है, किसे काटना है। नंबर 1 याद हो गया। नंबर 2, बराबर है कि नहीं है। नंबर 2 क्या मैंने कहा, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। पहला नंबर क्या बोला था, किसे काटना है, मन में याद रखो, किसे काटना है, ठीक है। नंबर 2, बराबर है कि नहीं है। नंबर 2, बराबर है कि नहीं है। क्या हुआ, पहला बताइए क्या कहा, पहला किसे काटना है, दूसरा, दूसरा क्या कहा, दूसरा मैंने कहा बराबर है कि नहीं है, ठीक है, ओके। और तीसरा, जिसे काटना है वो प्लस माइनस में है कि नहीं। 3, ठीक है, 3 ही लोग हैं, और ये 3 ही लोग में हम लोग को, है ना, क्या करना है, अपनी बातों की जानकारी रखनी। अब आपको मैं पूछूं कि जल्दी से फटाफट आप बता दो, क्या विलोपन विधि बनाने की कितने कॉन्सेप्ट विकास सर ने दिए, जल्दी से। नंबर 1, हाँ आप इसे सुनना चाह रहे, जल्दी बोलिए, क्या, बिल्कुल सही। नंबर 2, बिल्कुल सही। नंबर 3, जल्दी बोलिए, वाह बिल्कुल सही। अब आइए मिलाइए। नंबर 1, किसे काटना है। नंबर 2, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। नंबर 3, प्लस माइनस में है कि नहीं है। 3 बातों की जानकारी हो गई तो कोई नहीं रोक पाएगा दोस्त इसे सीखने से, ओके। तो नंबर 1 क्या मैंने कहा, किसे काटना है, बराबर है कि नहीं है, जिसे काटना है वो प्लस माइनस में है कि नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। किसे काटना है, बराबर है कि नहीं है, जिसे काटना है वो प्लस माइनस में है कि नहीं। हमें लगता है कि याद हो गया होगा, ठीक है। अब मैं इसे हटा भी दूंगा, ठीक है, उसका मैं पूछूंगा, ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ, पक्का एकदम याद होना चाहिए। मैं आपको अभी तुरंत, पहला क्या कहा, किसे काटना है, ठीक है, बराबर है कि नहीं है, जिसे काटना है वह प्लस माइनस में है कि नहीं। बोलिए, 3 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, गया, जैसा चला गया, बहुत अच्छा। किसे काटना है, चलिए अब मैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इसे हम, है ना, इसको आधार मानते हुए इस पे चलना शुरू करते हैं।
इसे आधार मानते हुए इस पर चलना शुरू करते हैं। तो आइए, मेरे पास सवाल क्या था, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4। ओके, अभी नोट करने लगे आप, अभी नोट मत कीजिए, ठीक है? नोट नहीं करना, फिर छापने वाला धंधा नहीं। हमने अभी समझाया था ना कि बिल्कुल आप छपंती क्रिया मत कीजिए। छापने वाला विद्यार्थी बहुत खराब होता है, लेकिन समझने वाला विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल, है ना? आपकी तरफ मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। अभी छापे मत, अभी समय देंगे। x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4। ओके, अब इसे आधार बनाकर इसी पे मैं चलना, इसे हल करना। ओके, चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है ना? तो क्या किसे काटना है? तो भाई आइए सिलेक्ट कीजिए, किसे काटना है बोलिए, है ना? बोलिए किसे काटना है। चलिए, हम सिलेक्ट कर लिए कि x को काटना है सर, ठीक है? x को काटना है। सर काटना क्यों है सर? क्यों पूछिए, क्यों पूछे तब हमको आगे बढ़े से पहले क्यों का आंसर देना ना पड़ेगा। तो चलिए दे देते हैं। देखिए, हम जब तक रैखिक समीकरण युग्म में किसी एक पद को जब तक हम नहीं काटेंगे, ठीक है, जब तक नहीं काटेंगे तब तक हमें दूसरे पद का मान या वैल्यू पता नहीं चल पाएगा। हमें पता नहीं चल पाएगा ना, निकल नहीं पाएगा। इसलिए काटना बहुत जरूरी है, और काटना हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि हम अपने मन को समझाते हैं कि अगला निकालने के लिए इसे जरूर बलिदान देना होगा। और फिर होता क्या है कि यह बलिदान होता भी नहीं, इसे बस एक रूप में दिखाते हैं कि भाई ये कट रहा है, लेकिन बाद में देखिएगा जिसे आप निकाले हैं उसका भी मान निकल जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें थोड़ा त्याग करना पड़ता है, तभी हमारा मैथ सॉल्व होता है। यूं कहें व्यवहारिक भाषा में तो, ठीक है? ओके, x को काटना क्यों है, अब क्यों का सवाल समझ गए? तो x को काटना है, ठीक है? ओके बाबू, x को काटना है, तो हमने तय किया कि x को काटना है। चलिए भाई, पहला कॉन्सेप्ट हमने फॉलो कर लिया, है ना? नंबर 1 हमको फॉलो हो गया, ठीक है? चलिए, नंबर 1 फॉलो। ओके, नंबर 2 क्या है? अब क्या देखना है, बराबर है कि नहीं। जी, बराबर का मतलब है कि अगर ये x y z हो तो बराबर है ना? बिल्कुल बराबर नहीं है। ये x पद है, ये z पद है। अच्छा ठीक है, अब मैं पूछूं, ये x है, ये 2x है, क्या बराबर है? बराबर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास 10 रुपया है तो आपके पास भी कितना होना चाहिए? 20 रुपया। सर मजाक काहे करते हैं? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं। बराबर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 10 रुपया हो तो आपके पास 20 रुपया हो। ये तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि बराबर का मतलब होता है कि सर अगर आपके पास 10 रुपया है तो मेरे पास भी 10 रुपया होगा, तब हम और आप पैसे के मामले में बराबर हैं, ठीक है? ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां बराबर का मतलब ये हुआ, ठीक है? किसी अन्य वस्तु के अपेक्षा हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो x बराबर 2x कभी बराबर हो सकता है? कभी नहीं होगा। बराबर का मतलब होता है अगर ये 2x है, या तो ये 2x हो जाए, नहीं तो यहां से 2 हट जाए। या तो ये 2x हो जाए यहाँ, या तो यहां से 2 हट जाए। दोनों से यही एक काम होगा और कुछ तो काम नहीं होगा। तो इस बात को आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप बिल्कुल इसका ध्यान नहीं रखते तो आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं? तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें, और है ना, मन से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कि बिना इन कॉन्सेप्ट को फॉलो किए बिना आप बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है?
तो x है यही 2x है, कभी नहीं हो सकता। या तो इसे 2x होना पड़ेगा, या तो है ना, या तो है ना इसे 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अभी बताइए, तो यहाँ x है ये x है, क्या x बराबर है कि नहीं है? एक है, एक है, कोई दिक्कत बोलिए। x को काटना भी है, पहला नियम हम चुन भी लिए, सब मन में रखना है, ठीक है। लिखना नहीं है कि कल लिख देना आपके साथ, नहीं लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बाबू। नंबर 1 किसे काटना है? x को। नंबर 2 क्या, नंबर 2 मैंने क्या कहा, बराबर है कि नहीं? तो बराबर भी है, मतलब x है तो x है। दो बातों का तो हमारा है ना बात क्लियर हो गया, ठीक है। किसे काटना है, बराबर है कि नहीं। अब तीसरा जो बात है कि जिसे काटना है वो प्लस माइनस में है कि नहीं। तो देखा जाए दोनों प्लस में है, लेकिन नियम तो क्या कर रहा है कि भाई प्लस और माइनस में, कॉन्सेप्ट तो कर रहा है कि प्लस और माइनस में होना चाहिए। जब तक प्लस और माइनस में नहीं होगा, जब तक ये वाला मैथ बनेगा नहीं। कोई बात नहीं, जब आप सिलेक्ट कर ही लिए हो तो पीछे नहीं हटना, कोई बात नहीं। ये प्लस है, नहीं है, नहीं है तीसरे नियम के अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे हम, करवाएंगे फॉलो। ये फॉलो नहीं कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम करवाएंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, फॉलो हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए फिर देखिए, अगर ये प्लस है इसको फॉलो करवाएंगे, क्यों नहीं समझे? जैसे हम, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा बात हमको क्या कह रहा है कि जिसे काटना है वह प्लस माइनस में है कि नहीं। तो बिल्कुल नहीं, एक दोनों प्लस में है, तो एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए ना जनाब। लेकिन यहाँ है क्या, यहाँ दोनों के दोनों प्लस है, इसलिए ये तो एकदम नहीं होगा। या तो आप साइन को चेंज करो, या आप किसी और को काटना पसंद करो। अब बस 2 ऑप्शन है, या तो आप साइन को बदलो, ठीक है, या तो आप है ना अपने काटने वाले पद को चेंज करो। 2 अब हमारे पास ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या था, या तो साइन चेंज करें, या तो आप है ना दूसरे पद को चुने। तो हमने क्या किया, x दूसरे x के बदले y को नहीं चुना कि y को काटेंगे, हमने x को चुना। हमने ये तय किया कि हम साइन बदलेंगे, जो भी होगा साइन बदलेंगे, जो भी होगा साइन बदलेंगे। कैसे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब क्या करेंगे, अब देखिए x x है, ये वाला आपका क्या होगा, अभी प्लस माइनस कट जाए, अब ये y y कितना हो जाएगा 2y, और ये बताइए 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। y बराबर 2 गुना में, तो इस साइड में आएगा भागा में, कट कितना है गया 1, है ना। तो जल्दी से अब आप आराम से ये सारी बातें और ये भी बातें जल्दी से 1 मिनट के अंदर, है ना, ये जितना जल्दी हो सके आप नोट कीजिए फटाफट जल्दी से।
चलिए नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं, यहां ध्यान दीजिए, y का मान 1 आ गया। हमने क्या कहा कि या तो आप साइन को चेंज करो और नहीं तो क्या करो, या तो आप साइन को चेंज करो और नहीं तो क्या करो, x को चुन लो या y को चुन लो। तो x तो मैंने पहले से चुन रखा था और प्रॉब्लम हो रही थी कि प्लस माइनस आ नहीं रहे थे, तब आपके पास ऑप्शन था कि y को चुनना था, है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। तो हमने तय किया कि नहीं, हम प्लस माइनस को चेंज करेंगे लेकिन x के बदले y को नहीं चुनेंगे। क्या पता ना है कि नहीं, कुछ हो जाएगा, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे करेंगे। कहा भाई तो चलो भाई खा लो तुम भी जाए, नहीं नहीं, हमारे विवाह में वो नहीं खाने आया था, हम भी नहीं जाएंगे उसके यहाँ खाने। तो ये वाली बात ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं समझने के लिए कि बिल्कुल आप साइन चेंज कर सकते हो, है ना, मगर क्या, मगर आप y को चुन नहीं सकते हो। ये आपका एक मूलभूत सिद्धांत हो गया कि जब एक बार अपना सोच बना लिए कि x से को काटना है तो काटना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि चलो भाई कुछ मनौती हुआ तो लोग मान जाते हैं कि सर चलिए ना, जा दीजिए ना, जो गलती हुआ से हुआ, चलिए खा लीजिए। तो रिश्तेदार भी जो होते हैं, लोग भी जो होते हैं, कहते हैं चलो भाई इतना गिर के बोल रहा है तो काहे नहीं चलते हैं, खा लेते हैं, है कि नहीं। क्यों, अब बात समझिए। तो अब हम इसी बात पर चर्चा ना करके, अच्छा ठीक है, अब हम ठीक है x को बदलने का प्रयास करते हैं। चलिए x को बदलने का प्रयास करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट हमारा काम रहेगा कि फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाए, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज है बाबू, ठीक है, कि बिना समझे हुए आप उसमें पार नहीं लग सकते। आपका क्या राय है, कमेंट करो, ठीक है। क्वेश्चन था x प्लस वाई बराबर 6 से x माइनस वाई बराबर 4। अब जब मैं तय किया था कि x जब मैं काटूंगा तो x जब मैं काटूंगा तो x तो कट जाएगा, लेकिन साइन बदलना पड़ रहा है। चलिए हम साइन के बदलने के ना प्रयास में हम उसके यहाँ जाना पसंद करेंगे, यानी कि y को हम काटना पसंद करेंगे। कैसे, देखिए किसे काटना है तो y को चुन लिए, पहला काम किया आपने, क्या किया, किसे काटना है तो y को, ठीक है भाई, बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं, y है y है, एक y है एक y है, बराबर भी है। दोनों कॉन्सेप्ट हमारा, दोनों आधार काम कर गया ना, ठीक है। तीसरा, जिसे काटना है वो प्लस माइनस में है कि नहीं, जिसे काटना है वो प्लस माइनस में है कि नहीं, ओके। तो बिल्कुल एक y प्लस में एक y क्या है, माइनस में है कि नहीं, एक y प्लस में एक y माइनस में, मेरा काम हो गया। अगर इन तीन बातों को अगर फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे, समझे। क्यों, पहला मैंने y को चुना, जब पहला में प्रॉब्लम, जब पहली बार x को चुने थे तो सेकेंड बात तक हम पहुंच गए थे, तीसरे बात में आकर के हम फंस रहे थे। मतलब
आगे बढ़ने में काम दिक्कत हो रहा था, साइन बदलना पड़ रहा था, लेकिन हमने समझौता किया कि साइन नहीं बदलेंगे, लेकिन उसका जाना पसंद करेंगे। तो आप बिल्कुल क्या किए, जाना पसंद किए, आप y के यहाँ चले गए। तो y के हिसाब से इस नियम को फॉलो करते हैं। किसे काटना है, y को, बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। जिसे काटना है वह प्लस माइनस में है कि नहीं, तो प्लस माइनस में भी है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसे काट देंगे, ये प्लस में ये प्लस में, x x 2x 6 4 10, x बराबर 2 गुना में इस साइड में कितना आएगा, भागा में चल जाएगा, 2 पचे 10 5। अभी मैंने बस इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, कुछ बच्चे तो इतना तेज होते हैं, इतना ब्रिलियंट होते हैं कि सर इतना हल्का क्वेश्चन समझा रहे हैं। भाई पहले ही हमने कर दिया कि विलोपन विधि का ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है। जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, उनके लिए है। जब आप तेज हो तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? और हमें नहीं लगता कि छत पर आप चढ़ते हो या ऊपर छत पर जाते हो तो डायरेक्ट आप 8वां सीढ़ी चढ़ जाते हैं। शायद आप करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग पहला सीढ़ी से चढ़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आपके यहाँ हो सकता है कि रिवाज हो 10वें सीढ़ी से शुरू किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ यही लोग पहले सीढ़ी से ही क्या करते हैं, चढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ लोग 8 से 10 सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं डायरेक्ट, उसके बाद सुपरमैन की उस छत पे आ गए, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। खैर आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना कि हमें छत पे चढ़ने के लिए पहला सीढ़ी चढ़ना होगा, इसलिए बिल्कुल यहाँ जवाब मिल गया होगा आपको। तो x मान 5 आ गया बाबू। अब क्या करेंगे, है ना, y के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 में, अच्छा समीकरण 1 में लिखा। आप सोच रहे हैं सर इस समीकरण 1 कहाँ से आ गया, है कि नहीं? बिल्कुल आएगा। ये जो दिया हुआ समीकरण ये तो है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ लिखना भी है कि समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण कितना है, सेकेंड है। समीकरण 1 में, सर 1 में क्यों 2 में नहीं डालेंगे, बिल्कुल डालिए। वहां डाल करके आप x के मान डाल के y के मान निकाल लीजिए, इसमें कौन बड़ी बात है। समीकरण 1 में x का मान, ठीक है, रखने पर, चलिए अभी कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल यहाँ पे रफ में समझा रहा हूँ। x प्लस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x के जब 5 रखेंगे, 5 बराबर वाई बराबर 6 है, y बराबर 6 है ना। ये प्लस में है तो इसमें कितना आएगा, माइनस में, इसलिए y बराबर 1। ठीक है, तो जब y के मान निकाले तो 1 आया था ना, 1 आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। आप समझ गए कि ये है लुप्तीकरण विधि। बिल्कुल अभी मेरा मन नहीं भरा है, मैं इसे और समझाना चाहता हूँ। आप बने रहिए, एकदम टिके रहिए, ठीक है। देखिए फिर से मैं इसे समझाना चाहता हूँ, चलिए इसी क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल एकदम साफ करके इसे फिर से एक बार समझाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए x प्लस वाई बराबर 6 था, x माइनस वाई बराबर 4 था। बस इसको फॉलो करना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई कुछ करे, नहीं फॉलो करना है, कोई कुछ कर दे, आपको नहीं कुछ करना है। बस 3 बातें याद रखिए, सिर्फ 3 बातें, और 3 बातें याद कर करके आप एकदम दिमाग में गठ बांध दीजिए कि किसे काटना है, बराबर है कि नहीं है,
जिसे काटना है वो प्लस माइनस में है कि नहीं है। बस 3 बातें आप बिल्कुल मुट्ठी बांध लीजिए। अब फिर आप कहिएगा कि सर आपने जो बताया था उसके टक्कर में, है ना, और कोई बेसिक बातें इसे सीखने के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट, किसे काटना है बराबर है कि नहीं है, जिसे काटना है वह प्लस माइनस में है कि नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या मैंने कहा, 3 बार। ओके, तो फॉलो करते हैं। किसे काटना है, y को काटना है। ओके, y को काटना है, बराबर है कि नहीं, चलिए बराबर है भाई। जिसे काटना है वो प्लस माइनस है, बिल्कुल प्लस माइनस में है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, जल्दी काटिए। x x 2x 6 और 4 10, इसलिए x बराबर 10/2 5 तो x का मान कितना आ गया बाबू, x का मान कितना आ गया 5, x का मान 5 आ गया ना। अब क्या करेंगे हम, है ना, ये हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, ये बात लिखेंगे, लेकिन अभी समझाने के क्रम में अभी और भी बातें चलेगी जो आपके लिए जरूरी होगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण एक में x प्लस वाई, मतलब x का मान रखने पर, ओके। समीकरण एक कितना बोलिए, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण एक यही ना है, x प्लस वाई बराबर 6 है ना बाबू। आपका मान कितना है, x का मान 5 प्लस वाई बराबर 6, इसलिए y बराबर 6 माइनस 5, इसलिए y बराबर 6 में से 5 जाता है 1। x का मान 5, y का मान 1 आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब भाई थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, और देखते हैं इस फॉलो के आधार पर, यानी इस वो मैथ बनता है या नहीं बनता है कि नहीं। तो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल समझना जरूरी है कि नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना। और अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो रोक करके आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चे। ओके, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, 2x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2y, x प्लस 2y बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, किसे हल करना है। तो बस क्या करना है, किसे काटना है तय कीजिए, किसे काटना है तय करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सही कर दिए, ठीक ना। पहले तय करना है कि किसे काटना है, ठीक है, बराबर है कि नहीं है, जिसे काटना है वह प्लस माइनस में है कि नहीं है। इन बातों का बिल्कुल आप ध्यान जरूर रखिए, ओके। बताइए किसे काटना है, चलिए हमने प्लस माइनस के हिसाब से इसे तय किया, y को काटना है, ठीक है। प्लस माइनस के हिसाब से हमने तय किया कि y को क्या करना है, काटना है, ठीक है बाबू। अब आप बताओ, जब y को काटना है तो बराबर है कि नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है, ये 4 है, ये 2 है कि नहीं। तो क्या करेंगे, ये समीकरण हमने फर्स्ट माना था, ठीक है, और ये समीकरण हमने क्या माना, सेकेंड माना, ठीक है। अब क्या करना है, इसी बात को अब बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है ना। अब मैं इधर सारा हटाता हूं,
अब देख पा रहे होंगे कि तीन ही कॉन्सेप्ट पर, इन तीन ही बातों के आधार पर हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चा, क्वेश्चन था x प्लस 2y बराबर 6, ओके, और फिर x माइनस 4y बराबर 2, ओके ना। चलिए देखिए, तो मैंने कहा क्या, इसे समीकरण फर्स्ट मान लिया और इसे समीकरण सेकंड मान लिया, ओके ना। अब आपको क्या करना है, हमने तय कर लिया कि प्लस माइनस y वाला ही है, तो हमें y को ही काटना है। ओके, हमने तय कर लिया कि y को क्या करना है बाबू, काटना है। ठीक है, तो चलिए y को काटेंगे। जब y को काटेंगे तो हमें क्या करना है, हमने प्लस माइनस के हिसाब से y को सिलेक्ट किया, ये दोनों हो गया है ना। नंबर 1 बात भी फॉलो हो गया, नंबर 3 बात भी फॉलो हो गया। ठीक है, लेकिन अभी नंबर 2 बात फॉलो नहीं हुआ है। अब क्या है, बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि ये 2y है, ये 4y है। कहां से बराबर होगा, 2y और 4y में अंतर है कि नहीं है। तब या तो इसे आप 2y बना दीजिए, या तो आप इसे 4y बना दीजिए। तो बढ़े वाले अंक को तो छोटा करने का उपाय नहीं है, लेकिन जो छोटा है उसे बड़ा कर सकते हैं। कैसे, 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, कम बन गया। क्यों क्यों मैंने 2 से गुना क्यों किया, क्योंकि नियम यानी जो आधार के हिसाब से कॉन्सेप्ट जो कह रहा था कि बराबर है कि नहीं है, उसके हिसाब से यहां पे 2y है और नीचे वाला 4y था। तो 2y और 4y, ठीक है, 2y और 4y अंतर है। 4y को तुम 2y बना नहीं सकते, लेकिन 2y को अब 4y बना सकते हो। तो इसीलिए मैंने 2 से क्या किया, गुना कर दिया। ठीक है बच्चे, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए तो मेरा काम हो गया। समीकरण 2 में सर कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि 4 ऑलरेडी है ना। चलिए, कुछ करना भी चाहते तो 1 से करेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं, 2 से करेंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे है कि नहीं कि सर x प्लस 4y बराबर 6। उसके बाद जैसे नीचे रहेगा वैसे नोट कर लेंगे, है कि नहीं, बिल्कुल गलत है। आप y के अकॉर्डिंग तो सोच लिए, y के अकॉर्डिंग आप सोच लिए, लेकिन आप भूल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आप सिर्फ 2y में आप गुना नहीं कर सकते। अगर आपने 2 से गुना करने का ठान लिया है, मन बना लिया है, तो आप 2y से केवल गुना नहीं कर सकते। आपको x में भी करना होगा, 2y में भी करना होगा और 6 में भी करना होगा। समझे, x में भी करना होगा, 2y में भी करना होगा और 6 में भी करना होगा। समझ गए ना, इसका मतलब ये गलत है। अब क्या हो जाएगा, 2 में x से तो 2x, 2 में y से, 2y में 2 से तो 2 दूनी 4y, 6 में 2 से 6 दूना 12,
अब ये राइट है। ठीक है, अब सारे कॉन्सेप्ट को किसे काटना है तो y को। अभी फॉलो करें, बराबर है कि नहीं? बिल्कुल जनाब बराबर है। जिसे काटना है वो प्लस माइनस में है कि बिल्कुल जनाब प्लस माइनस में है। तो फिर सोच क्या है, फटाफट जल्दी से काटिए। 2 और a कितना हो गया 3x, 12 2 कितना हो गया 14, इसलिए x बराबर 14। 3 गुना में तिपड़े कुछ में आएगा भागा में। बोलिए x का मान आ गया। जब x के मान आ गया तो y का मान निकालना कोई बड़ी बात है? आप बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम है? आपको दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, और दिक्कत नहीं भी हो तो जरूर कमेंट कीजिए। क्यों? ताकि हमें ये पता चल सके कि आप में से कौन कौन बच्चा इस वीडियो को पूरा देख पाया है। कोई बच्चे सिर्फ सर सुपर वीडियो, सर सुपर मस्त, सर बहुत अच्छा, जैसे ये दिलासा हो जाता है हमें कि बच्चा पूरा वीडियो देख के ही सुपर ऊपर कह रहे होंगे। और शायद वो बच्चे पूरा वीडियो देख कर कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे, तब जा करके हाय हेलो किए होंगे। इसलिए आप बीच बीच में जब मैंने कुछ कहा तो आप जरूर ठोक दीजिए, ठीक है ना? मतलब एक अंगूठा ही भेज दीजिए, लेकिन भेज दीजिए, ठीक है? कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है? बिना कमेंट का मजा नहीं आता है। कमेंट जितना आपका आएगा उतना ही हमें जोश और ऊर्जा मिलती है ना? अच्छा, आपके मन में बात रहे वो भी कमेंट कीजिए, आपके मन में खराब बात रहे वो भी कमेंट कीजिए। अच्छा कमेंट हमारे लिए ऊर्जा रहेंगे, ठीक है? और खराब कमेंट जो होंगे वो हमें सिखाने को प्रयास करेगा। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, जो आपके मन में है लिखिए, ठीक है? तो 14/3 आ गया आंसर बाबू, ठीक है? चलिए अब मैं क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन है ना आप बिल्कुल अब समझ रहे होंगे कि सर है ना सर लुप्तीकरण विधि इतना तो तय है कि इससे आसान तरीका और कहीं नहीं हो सकता। और 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को बनाने के लिए इससे आसान विधि नहीं हो सकता। समय का भी बचत, पेज का भी बचत, और दिमाग के ज्यादा समझिए होंगे। तो इन सारी चीजों का बचत हमें हो जाता है विलोपन विधि में। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि बिल्कुल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू, तो मुझे नहीं लगता कि आप ठीक ना आपको 100 में 70, 80, 90% अंक तक जाने में कोई नहीं रोक सकता, एकदम कसम से। आप में है वो क्षमता, बस थोड़ा निखारिए उसको, ठीक है? आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप में है वो दम, आप वो कर सकते हैं काम, आप कोई नहीं हरा सकते। जब एक बार ठान लीजिए ये मैथ क्या है कि नहीं? ओके, देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। 3x प्लस y बराबर 3, 4y बराबर 2 ले लिया। सर उसमें x का मान निकाले, y का मान नहीं निकाल सकते। आप निकाल लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। अभी हम बहुत सारे अभी तो बेस समझा रहे हैं, जब आएगी बारी पूरे एक्सरसाइज की तो उसमें एक लाइन में नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सारी बात बताएंगे, घबराएंगे। अभी बस हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करवा रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या क्वेश्चन रहेगा ऊपर लिख देगा कि इस सवाल को यानी इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल करें, या ऐसा रहेगा
विलोपन विधि की सहायता से x और y का मान निकालें। समझे? या यूं ऐसा सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए, टेंशन देने का लेने का नहीं। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, किसे काटना है तय कीजिए। अभी तो लग रहा है कि सब तो दम लग रहा है, दम अपने आप में दम हाई फाई है, तो किसी को भी चुन लीजिए। जल्दी बताइए आपने किसको चुना, कमेंट कीजिए। चलिए हम एक्स को चुन लेते हैं, क्या कहते हैं? हमने एक्स को चुना, जैसे ही एक्स को चुना तो पहले तो क्या कहेंगे, यहां पर लिखेंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं रियल में सच में कैसे बनाएंगे। अगर एग्जाम में सच में अगर आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, अगर सच में एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो अगर एग्जाम में आ जाएगा बाबू, ठीक है ना, तो बिल्कुल हम बनाएंगे, बहुत स्टेप बाय स्टेप। पहले कह लेंगे माना कि 3x + y = 3 समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 1 है। और फिर क्या कहेंगे, है ना, फिर x + 4y = 2, है ना, को समीकरण 2 माना। हो गया, है कि नहीं? अब क्या करेंगे, है ना, अब इसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब हम लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट, वही लिखेंगे समीकरण सेकेंड। लिख लिया मैंने, है कि नहीं? तो पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये वाला लिखेंगे। क्वेश्चन तो हमारा ऊपर है ही। क्या क्वेश्चन था? 3x + 4y = 3, x + 4y = 2। क्वेश्चन के बाद है कि नहीं, ये हल के बाद ये वाला, इसके बाद ये। तो आप बिल्कुल समझ गए कि क्या करना है, मान लेना है, ठीक है? चलिए, तो फिलहाल तो ये तो हम अभी आपको समझाएंगे, नोट मत कीजिए। देखिए, अब मैंने मान लिया समीकरण 1 और ये 2, ठीक है? x को तय कर लिया कि किसे काटना है, x को, ठीक है? बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर नहीं है जनाब, ये 3 है, ये 1 है। प्लस माइनस में नहीं, वो भी नहीं है, तो इसे छोड़ो, आगे बढ़ो। y को भी तो वही धंधा है, तो क्यों मैं आफत छोड़ू, आफत लूं? एक आफत छोड़ कर दूसरे आफत लेने की क्या आवश्यकता है आपको? क्या काम है? x भी वही हालत में, y भी वही हालत में, तो आप बार बार काहे उछल के उधर जा रहे हैं? x में ही रहिए ना, x में रहिए, x में रहने का काम करिए, क्योंकि दोनों तो वही है, राम फकीर। किसी को भी आप न छोड़ सकते हो, न किसी को आप पकड़ सकते हो। तो चलिए, हम x को स्टार्टिंग में ही है, तो x को ही ले लिए। तो 3 है और ये 1 है बाबू, ठीक है? ओके, तो 3x 1x, राइट, 3x 1x। तो समीकरण 2 में हम 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है? 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। समीकरण 2 में हम 3 से गुना कर देंगे। जब हम समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो सवाल उठेगा क्यों? तो क्यों का जवाब है, ये 3x है, वही 1x है, इसको तो घटा नहीं सकते, इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो इसको जब हम बढ़ा सकते हैं तो इसको क्यों नहीं बढ़ाएं? तो 1 है तो 3 से करें गुना, तो 3 हो जाएगा। तो हो गया रियल में 3x + y = 3। 3 में 1 से 3x, 3 में 4 से 4 × 12, और 3 में 2 से 6। अब क्या करना होता है, प्लस माइनस। नहीं है तो दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। 12 में से 1 जाएगा, -11 भाई। 6 में से 3 जाएगा, बचेगा -3, इसीलिए y बराबर -3 बटा -11, माइनस माइनस घट गया, इसलिए y को माना गया 3/11। एक्चुअली ये प्रश्न अपने मन से मैंने लिया है, ठीक है?
इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, किताब का क्वेश्चन जब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे तो जरूर बताएंगे आपको, है कि नहीं। तो आप हमें बताएं, है ना, कि आप इसे कितना सीख पाए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, आप हमें जरूर बताएं बाबू। और एक बात जरूर याद रखिए, इन 3 बातों को भूलना है ही नहीं, कभी नहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे और कैसे कैसे बनाने हैं, किन किन स्टेपों को लेना है, आप बिल्कुल समझे होंगे। और बाकी का काम हम लोग एक्सरसाइज में कर लेंगे पूरे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमें अब इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।